अगर आप भी 10वीं पास हैं और आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए शानदार भर्ती निकल कर आ चुकी है। यह जो भर्ती रहने वाली है वो बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है और इसके लिए अगर आप सिर्फ 10वां पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसके लिए क्या योग्यता रखी गई है, कहाँ से आवेदन करना है, आवेदन की तिथि क्या रहने वाली है, साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि क्या रहने वाली है, इसके लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, सारा कुछ की जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। अब बात करते हैं ये जो भर्ती है, ये भर्ती इंडिया पोस्ट के द्वारा जो है ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर निकाली गई है। ये जो भर्ती होने वाली है इसमें आपको कोई परीक्षा नहीं होने वाली है, यह भर्ती डायरेक्ट आपको मेरिट बेसिस पे होने वाली है। इसमें जो न्यूनतम योग्यता रखी गई है वो कम से कम 10वां पास होना चाहिए। अगर आप 10वां पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो सिर्फ आपका यहाँ पे मेरिट बेसिस पे होने वाला है। उसके बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी जो है यहाँ पे एग्जाम नहीं देना है। आपका यहाँ पे जो 10वां और इंटर का जो मार्क होगा उसी के बेसिस पे जो यहाँ पे मेरिट बनता है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे होने वाला है। इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो 31 अगस्त 2026 से लेके 19 सितंबर 2026 तक होने। साथ ही इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप 2 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 23 सितंबर से लेके 24 सितंबर के बीच में आपको डेट टाइम दिया जाएगा, जिसके बीच में आप जो है अगर आपके फॉर्म भरने में किसी प्रकार कोई गलती हो जाता है तो आप जो है उसके यहाँ पे करेक्शन कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे जो पद की बात करते हैं, जो पद रहने वाला है, पहला यहाँ पे बीपीएम का पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है, दूसरा यहाँ पे एबीपीएम या डाक सेवक का जो पोस्ट होता है वो यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे बीपीएम मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर का पद रहने वाला है, इसको जो कि यहाँ पे जो डाक घर होता है उसका यहाँ पे जो हेड होता है वो उसको यहाँ पे बीपीएम बोला जाता है, जो कि बीपीएम का यहाँ पे पोस्ट रहने वाला है। साथ ही एबीपीएम और डाक सेवक का जो पोस्ट है वो भी यहाँ पे रहने वाला है। इसके लिए अगर सैलरी की बात करें तो 12,000 से लेकर 29,300 तक इसके लिए बीपीएम की सैलरी रखी गई है। वही एबीपीएम और डाक सेवक के लिए 10,000 से लेकर 24,470 रुपये जो है यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। इसके लिए अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए कम से कम न्यूनतम उम्र की सीमा 18 साल होनी चाहिए। वही अधिकतम उम्र की सीमा जो है यहाँ पे 40 साल रखी गई। 18 से लेकर 40 साल के बीच में अगर आपका उम्र है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी है वो पूरे भारत के लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप भारत में कहीं से आते हैं तो आप इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक स्टेट के लिए वैकेंसी जो है रहने वाली, इसके लिए कोई भी भारतीय नागरिक जो जिसका उम्र 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो जहाँ से जिस स्टेट के लिए आप आवेदन करते हैं, जहाँ के लिए आप आवेदन करते हैं, जिस रीजन के लिए, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है, यहाँ पे आपका एक आधार कार्ड लगने वाला है। जो भी आवेदक होंगे उनका यहाँ पे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक आवेदक का जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होता है वो यहाँ पे आपको देना होगा। और उसके बाद आपका जो भी 10th 12th या बीकॉम जो भी आप किए होंगे उसका जो डॉक्यूमेंट होगा, मार्कशीट या सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही अगर आप दूसरी कैटेगरी जैसे ओबीसी या अन्य कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा, साथ में निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे देना होगा। वहीं अगर आपको यहाँ पे कंप्यूटर की नॉलेज है तो आपका जो यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपको यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। साथ ही साइकिलिंग जो वो आपको आना चाहिए। इसके लिए अगर हम एप्लीकेशन फी की बात करें तो इसके लिए जो एप्लीकेशन फी है वो यहाँ पे 100 रुपया रखा गया है। अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 100 रुपया पेमेंट लगेगा। वहीं अगर आप SC ST या फिर दिव्यांग है या फिर कोई महिला है तो आपको यहाँ पे जो फी एप्लीकेशन फी है वो यहाँ पे एग्जम्प्टेड रहने वाली है। अगर आप भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, आपको उम्र 18 से लेकर 40 साल के बीच में, अगर आप न्यूनतम मैट्रिक पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपका जो 10th 12th या फिर बीकॉम उसमें जो आपका जो मार्क आया रहता है उसी मार्क बेसिस पे जो यहाँ पे मेरिट बनता है। उस मेरिट के आधार पर यहाँ पे जो सिलेक्शन की प्रक्रिया होती है, इसमें जिसका मार्क ज़्यादा होगा उसका जो मेरिट में पहले नाम आता है, उसका यहाँ पे सिलेक्शन पहले होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इस प्रकार आपका भी 10th और 12th में जो मार्क है वो अच्छा आया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 50% या उससे ज़्यादा मार्क है तब आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा संभावना होती है कि आपका जो सिलेक्शन है यहाँ पे होने की ज़्यादा संभावना बनती है। वही अगर आपका जो मार्क है कम बनता है तो यहाँ पे जो मेरिट है वहाँ पे आप नहीं बन पाता है। जिसका मार्क सबसे ज़्यादा रहता है उसका यहाँ पे मेरिट में नाम आता है। इसके लिए आवेदन कहाँ से करना है तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट इसके लिए जो आवेदन है वो आप कर पाएंगे। इसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है आपको 2 तारीख से स्टार्ट की जाएगी, 2 सितंबर से शुरू होगी और जो अंतिम तिथि है वो आपका 21 सितंबर 2026 रहने वाली है। अगर आप भी ग्रामीण डाक सेवक के लिए जो है यहाँ पे काम करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए शानदार भर्ती निकल कर आ चुकी है। शानदार मौका है, इसके लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा।
आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।